गूंगी बहू, सब्जी क्या बनाई है री? सास ने ऐंठ कर पूछा। बहू ने कोई जवाब ना दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में उसके सामने रख आई। बड़ी अकड़बाज है री, जब पूछा तब बोल नहीं सकती थी। और यह रोटी किसके लिए परोस रही है? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दिया। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दी। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देख सास का मन तो ललचा रहा था मगर सास में अकड़ थी। बहू को इंसान ना समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एकदम चुप रहकर अपने फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन वो मुंह नहीं खोलेगी। देखते ही देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास पीता था। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी, मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। क्या हुआ माँ? और यह क्या? यह सब्जी तो मेरे टिफिन में भी आई थी। यह तो दिन की सब्जी है, तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? सास ने उखड़े अंदाज में कहा। मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ, 2 बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछा उससे कि क्या बनाया है, मगर गूंगी बनी हुई है। एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसालों में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि आए दिन का किस्सा है माँ का, इसलिए करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और इशारा किया कि मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया, तनक कर बोलने लगी। यह देख इसे, क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या भूखी मर जाऊं? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी ऐसा सीखी। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, तो बहू भी बोल पड़ी। मेरी माँ को क्यों बीच में लाते हो आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। सास चिढ़ते हुए बोली। वाह, तेरे तो मुंह में जुबान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी फिर रही थी। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायतें कर रही थी? मेरे घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, मायके वालों ने फ्री फंड में भेज दी, न दान दिया न दहेज। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम करने के लिए जगह ही ना होती थी घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़ पड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी सुंदरता पर ही मोहित हुए थे आप। शादी से पहले आज वही सुंदरता आपको चुभती है? घमंडी लगती हूँ मैं आपको? आपके उन बिचौलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है, इसलिए कोई दहेज ना दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है। और कल आप भी यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। आपकी मम्मी ने क्या कहा अपनी मैडम से, कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने बिना कुछ कहे रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी आप शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती, तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन कभी जुड़ेगा?
क्या मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा देती हूँ तो आप जवाब देते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? बस अब मैं आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन हो गई थी।